बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज है हमारा सबक जिसमें हमने जो ट की आवाज़ सीखी, देखी और लिखने की भी मशक शुरू की। तो आज हम किताब के सफ़े पे काम करेंगे। और आपको ये पता है कि जब भी हम किताब के सफ़े पे काम करने लगते हैं उससे पहले हम और बहुत सारी चीज़ों पे अपनी लिखाई की मशक करते हैं। इसलिए करते हैं कि जब हम किताब पे लिखें तो हम उसको गलत ना करें। तो लेट्स सी डियर टीचर्स, लेट्स गो ओवर द एक्टिविटीज जो हमने आवाज़ की थी। सबक नंबर 1 हमने किया था जिसमें हमने टब और ट्रक के साथ साथ आवाज़ का तारुफ सीखा था। शाबाश। फिर सबक नंबर 2 में हमने क्या किया था, हमने आवाज़ की शक्ल देखी थी और कुछ नई वोकैबुलरी को भी डिस्कस किया था और बच्चों ने यकीनन इस आवाज़ से कोई स्टोरी भी बनाई होगी। तो आज है हमारा तीसरा दिन इस आवाज़ का। इसका मतलब है कि आज का लेसन जो है उसमें हम राइटिंग करने के बाद इसको रैप अप करेंगे और एक नई आवाज़ की तरफ अगले सबक में बढ़ेंगे। तो जल्दी बच्चों अटेंशन कर लीजिए। शाबाश। किताब, पेंसिल, जो भी कुछ आपको टीचर ने दिया है या कहा है वो रेडी कर लें, क्योंकि टीचर ने जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक किया था और जो इस लेसन का उनको लेसन प्लान मिला था उसमें ही लिखा हुआ था कि बच्चों को आज लिखाई करनी है। तो उनको क्रेयॉन या पेंसिल जो उनको अच्छा लगता है वो उसकी मदद से आज लिखाई करेंगे। तो डियर टीचर्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आज हमारी जो आवाज़ है ट, उसका हम इतलाक करेंगे यानी प्रैक्टिस करेंगे। स्किल्स हमारी है राइटिंग एंड रीडिंग की। तो सबसे पहले बच्चे इसको देख के आपको रीड करके बताएंगे एंड देन दे विल स्टार्ट राइटिंग इट। और ELOs हमारे यानी हासिलाते ताल्लुम कह रहे हैं कि दुरुस्त तरीके से पकड़ने की मशक कर सकें, हरूफ तहजी की मुकम्मल शक्ल देख सकें, नुक्ते मिला के लिख सकें और फिर पहचान सकें उनको। तो डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ये जो डेवलपमेंट है मसल्स की, इट टेक्स टाइम। इसलिए हम ये मशक रोज़ाना थोड़ी थोड़ी हर सबक में करते हैं ताकि हमारी मसल डेवलपमेंट भी हो और हमें लिखना भी आ जाए। तो इसलिए इन नुक्तों की मदद से आपने लिखाई को लाजमी प्रैक्टिस करना है। तो आज का जो हमारा सफ़ा है उसमें हम क्या करने लगे हैं, लिखाई की मशक। तो जल्दी से रेडी हो जाए और मेरे साथ डिस्कस कर ले एक दफ़ा जो हमने वोकैबुलरी से आवाज़ की सीखी थी, क्योंकि आज लास्ट डे है। तो अगर आप इस वोकैबुलरी को इस्तेमाल करके, जिसमें है टमाटर, टब, ट्रक, टखना, ट्रंक, तो कोई एक छोटी सी स्टोरी बना लीजिए या नज़्म बना लीजिए। मिसाल के तौर पे, आज जब मैं घर गया तो मुझे किचन में टमाटर नज़र आए और दादी के कमरे में एक ट्रंक था तो उससे मेरा टखना टकरा गया और फिर मैंने जाके बाथरूम में देखा तो एक नीले रंग का या पीले रंग का टब था जिसमें मेरी मामा कपड़े धो रही थी और फिर घर जाते हुए रास्ते में एक बहुत बड़ा ट्रक था जिसमें कुछ सामान जा रहा था। तो ये छोटे छोटे बेरब से जुमले बच्चों की वोकैबुलरी भी डेवलप करेंगे और कॉन्फिडेंस भी फॉर पब्लिक स्पीकिंग। So please pause the video, bring the flashcards and discuss this. इस अर्ली एज में डियर टीचर्स, इन तमाम एक्टिविटीज से बच्चों की स्पीकिंग स्किल भी डेवलप होती हैं। अपने अल्फाज का अपने जज्बात का इजहार करना भी आता है और इस तरह बहुत सारे अल्फाज का ज़ख़ीरा जो ऑलरेडी बच्चों ने आवाज़ों की शक्ल में सुना होता है, जब वो बोलते हैं और तस्वीर देख के बातचीत करते हैं तो आप बच्चों का माइंड रीड कर सकते हैं कि किस बच्चे के जहन में क्या चल रहा है और कहाँ पे किस आवाज़ को लेके ये अभी तक जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। सो हर बच्चा मुख्तलिफ होता है, इसलिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को आपने प्लान करना है। और अगर कोई एक्टिविटी आपको लगता है कि इस आवाज़ को अंडरस्टैंड करने में रिपीट करने की ज़रूरत है, आप रिपीट कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लिखने की मशक करते हैं कि हमने उंगली या क्रेयॉन की मदद से कैसे ट की लिखाई करनी है। तो ज़रा स्क्रीन पे गौर से देखिए, ट है ब के ख़ानदान का एक फ़र्द जिसकी शक्ल जो बुनियादी शक्ल है वो वैसी ही है ब जैसी, लेकिन उसको फ़र्क करता है उसके ऊपर मौजूद ये छोटा सा तोया। तोए कह लें, तोया कह लें, टोपी कह लें, जो भी टीचर्स आपको लगता है इसके लिए आप उसको जो है वर्ड सिखा लें। वैसे टेक्निकली इसको तोया कहते हैं और अगर इस वर्ड को वो अदा नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप इसकी जो है लिखाई की मशक की जो पहचान है वो करवाएं। तो ये जब इसकी पहचान उनको हो जाएगी तो वो ट को खुद से लिख लेंगे। तो टीचर्स जब आपने बच्चों को मल्टीपल टाइम क्रेयॉन से राइटिंग करवाई तो इस ट में बच्चे अपनी उंगली पे पेंट लगाकर इसमें रंग भरेंगे। तो आपने बच्चों से कहना है कि वो उंगली की मदद से इसमें रंग भरे लकीरों की मदद से, ताकि बच्चे जो हैं वो इसकी आवाज़ की शक्ल को पहचान सकें।
ये एक्टिविटी टीचर्स आपने क्लासरूम में करवानी है और उसके बाद इनको प्रैक्टिस के लिए मजीद जो वर्कशीट देना चाहें आप, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वो आप उनको दे सकते हैं। लेकिन आज इन्होंने रेत पे, बोर्ड पे, चौक की मदद से, ज़मीन पे, किसी भी ऐसे मटेरियल पे जो आपने इनको प्रोवाइड किया है, ट की लिखाई करवा लीजिए, ताकि जब बच्चों को उसकी शनाख्त आप करवाएं मुख्तलिफ जगहों पे तो वो बच्चे बता सकें। तो बच्चों को इस प्रैक्टिस करवाने के बाद आपने उनको कोशिश करनी है कि जो होमवर्क के लिए एक्टिविटी दे रहे हैं उसके लिए बच्चे प्रॉपर टूल जो जिसको वो ईजिली ग्रैब कर सकते हैं, जैसे क्रेयॉन है, पेंसिल है, या अगर अभी भी वो रंग लगा के करते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे बच्चे हैं, हो सकता है भी इनको टूल पकड़ना ना आए, तो आपने इनको इनकी जो इजी कंफर्ट जोन है वो इनको टूल रेकमेंड करना है। हो सकता है एक बच्चा पेंसिल पकड़ सकता है और दूसरा बच्चा क्रेयॉन पकड़ सकता है और तीसरा बच्चा जो है वो अभी भी उंगलियों की जो है इस एक्टिविटी में स्ट्रगल कर रहा है, हो सकता है वो अभी भी फिस्टेड ग्रिप में पकड़ा हो। तो आपने ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो बच्चा जो सलाहियत के काबिल है उसके मुताबिक उसको ये होमवर्क करने का आप कहेंगे। किताब में तो हमने इसको रंग भरने की एक्टिविटी दी है, क्रेयॉन का जो है रेकमेंड किया है, लेकिन अगर क्रेयॉन अभी भी इनको इजी नहीं लगता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई पेंसिल पकड़ सकता है तो पेंसिल दे दीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये होमवर्क आपने घर से करके लाना है। ये थी शक्ल आवाज़ टर्की और इसकी पहचान आपको कैसे होगी, इसके लिए टीचर आपको एक्टिविटीज़ करवा रही हैं और आपने इस प्रैक्टिस वर्कशीट को भी कंप्लीट करके लाना है। टीचर्स अगर ये वर्कशीट बच्चे एक लेसन में या एक दिन में कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसको 2 या 3 दिन में इनको करवा सकते हैं। कि एक दिन जो है इसको 2-3 लाइंस करवा लें, उसके बाद नेक्स्ट क्योंकि ये रिवीजन बार बार ये करेंगे तो इनको इसकी आवाज़ की लिखाई की भी मशक हो जाएगी और आवाज़ की भी पहचान हो जाएगी। आई होप मेरे सजेशंस और मेरे आइडियाज़ आपको फैसिलिटेट कर रहे होंगे इस टीचिंग और लर्निंग की जर्नी में। कोशिश करें, अगर आप कोई अपना फीडबैक देना चाहें जिसमें हम लेसन को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं और आपको मज़ीद फैसिलिटेट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे कमेंट्स में ज़रूर दीजिए हमें फीडबैक। वी विल हाईली अप्रिशिएट इट। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।